नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम जो 8th में विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने फसल की परिभाषा देख ली थी। फसल की परिभाषा किसे कहते हैं? देखो, पाठ का नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल कहते हैं कि जब एक ही प्रकार के पौधों को भूमि के बहुत बड़े भाग में अधिक संख्या में उगाया जाए, पौधों की संख्या क्या हो, पैमाना अधिक हो, तो वो फसल कहलाती है। फसल मुख्य रूप से मैंने दो प्रकार की बताई थी, एक खरीफ की और एक रबी की। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती है और शीत ऋतु में बोने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। जो खरीफ की फसल थी उसका टाइम पीरियड कितना था? उसका टाइम पीरियड था जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है। अगला जो रबी की फसल थी, मैंने सितंबर से बाद में क्या है, अक्टूबर से मार्च के बीच। अब एक बात यह है कि उदाहरण इसके मूंगफली थी, इसमें जो ये खरीफ की फसल थी और ये आपकी रबी की फसल थी। खरीफ की फसल में कौन कौन से उदाहरण थे? खरीफ की फसल में मैंने उदाहरण आपको बताया था मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये वाला। और जो रबी की फसल थी, रबी की फसल में मैंने आपको उदाहरण बताए थे, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सरसों हो गया। यानी कि जो धान है, धान किसे कहते हैं? जैसे बाजरा हो गया, बाजरे के अलावा जैसे मक्का हो गया, तो धान खरीफ की फसल कहलाते हैं और ये जून से लेकर सितंबर तक लगाए जाते हैं। और जून से लेकर सितंबर में क्यों लगाए जाते हैं धान, बताओ? देखो, जो धान होता है, देखो ये शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु यानी वर्षा के टाइम उगाएंगे। और वर्षा ऋतु धान जो होता है, धान की फसल पानी अधिक लेती है। अब गर्मी में तो पानी की कमी होती है और धूप भी है, तो पानी की कमी ना हो इसलिए इसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा भी आ जाएगी और फसल को पूरा पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था, मिटा दो इसे। अब हम पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। अब साथ में नोटबुक लेना, उतार भी लेना, ठीक है। पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 1 है, क्या नाम है इसका? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो कृषि आधारित पद्धतियां, कृषि आधारित पद्धतियां। देखो, कृषि आधारित जो पद्धतियां हैं, यानी कृषि के अंदर कौन कौन से काम, कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं। लाइन टू लाइन में उतारा। लाइन टू लाइन का मतलब है कि आपको लाइन वाइज याद करने की। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करना,
उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, बीज बोते हैं, बुआई, मिट्टी तैयार की, उसके बाद बुआई की, उसके बाद बुआई करने के बाद में खाद और उर्वरक डालेंगे, खाद और उर्वरक देना। कैसे देखो, खाद देते नहीं है क्या, गोबर की खाद, जैविक खाद या फैक्ट्रियों में बनाई खाद उर्वरक कहलाती है, तो ये खाद उसके अंदर देते हैं। जैसे नाम सुना होगा यूरिया, छोटे छोटे दाने होते हैं सफेद कलर के, वो खेतों में दिए जाते हैं पौधों की नाइट्रोजन संबंधित जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, अगला देखो, अगला है सिंचाई करना। सिंचाई का अर्थ है कि पानी संबंधित जितने भी काम है वो सिंचाई में आएंगे। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, मान लो गेहूं की फसल उगाई है, गेहूं की फसल के अंदर कुछ और उग गया, बीच में थोड़े बहुत घास उग जाए या कोई अन्य प्रकार की जो पौधे हैं वो उग जाए, तो वो खरपतवार कहलाता है। अब वो क्या करेंगे, गेहूं को जितना पानी डालेंगे, गेहूं को जितनी खाद डालेंगे, जो भी गेहूं को प्रकाश मिलेगा थोड़ा वो ले लेगा। ठीक है, यानी वेस्टेड होगा, पानी का वेस्ट होगा, तो हमें तो गेहूं चाहिए, खाद और उर्वरक का वेस्टेज होगा, तो खरपतवार को हटा देंगे तो आप जो पानी दोगे वो गेहूं को अच्छी तरह मिलेगा, जो खाद दोगे वो भी गेहूं को अच्छी तरह मिलेगा। ठीक है, छठा देखो, छठा है, अब जैसे मान लो कि हो गया खरपतवार, अब फसल हो गई तैयार, फसल तैयार है, फसल तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, कटाई, और कटाई करने के बाद जब उसे निकाल दिया जाता है तो निकालने पर उसका क्या कर लिया जाता है, भंडारण, यानी उसको सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करना क्या कहलाता है, भंडारण। सुरक्षित स्थान पर उसे एकत्रित कर लेते हैं, वो है भंडारण। ठीक है, तो 7 ये कृषि आधारित पद्धतियां हैं। 7 इन कृषि आधारित पद्धतियों को आपको क्रम से याद करना है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार होने के बाद में उसके अंदर बीज डालेंगे। जैसे मान लो कि मिट्टी है, उबड़ खाबड़ है, मिट्टी के बड़े बड़े जो मिट्टी जम जाती है वो है, तो उसको क्या करेंगे, समतल करेंगे। बड़े बड़े जो मिट्टी के जमाव है उनको तोड़ेंगे, मिट्टी को पोली करेंगे, मिट्टी को उथल पुथल करके एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब तैयार करने के बाद उस मिट्टी में क्या करेंगे, बीज डालेंगे। मिट्टी के अंदर बीज डाल दिए, बीज डालने के बाद अब वो बीज ज्यादा तेज वृद्धि कैसे करेंगे, उनको पोषक तत्व तो मिलेगा, यानी खाद और उर्वरक उन पौधों का भोजन है, तो खाद और उर्वरक देंगे तो पौधे ज्यादा जल्दी उगेंगे। और साथ में सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, पानी तो देना ही पड़ता है। ठीक है, किसी फसल में पानी कम लगता है और किसी में पानी ज्यादा। पानी देने के बाद अब जाहिर सी बात है कि किसी और प्रकार की फसलें भी लगेगी, तो उनको हटाना, खरपतवार की सुरक्षा करेंगे। उसके बाद फसल जब पक जाती है तो फसल के पकने पर फसल को काट लिया जाता है, और काटने के बाद उन्हें उन बीजों को निकाल कर, उन बीजों को जैसे गेहूं है, गेहूं को निकाल कर, बाजरा, मक्का, मूंगफली, इन सबको निकाल कर एक अलग जगह भंडारण कर लिया जाता है, जिससे उसे कीट ना लगे, वो बारिश में भीगे ना, इसलिए उसे सुरक्षित स्थान पर उसका भंडारण यानी उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिट्टी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे एक एक करके, बस चैप्टर इतना ही है, आपको ये साथ के साथ अच्छे से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, मिट्टी तैयार करना। हम पढ़ेंगे अभी मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल लो, मिट्टी तैयार करना। उदाहरण है इसका, ठीक है, मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करना एक महत्वपूर्ण काम है।
इन सब पद्धतियों में मिट्टी तैयार करना अति महत्वपूर्ण कार्य है। कैसे देखें, मिट्टी मान लो जमी हुई है, कठोर है, तो उसके अंदर उसको पलटेंगे किसी भी तरीके से, चाहे हल से पलट लो, चाहे आप ट्रैक्टर की सहायता ले सकते हो, वेल्टिलेटर की सहायता से। तो मिट्टी तैयार करनी, मिट्टी को उल्ट पुलट करेंगे, उल्टा करेंगे तो मिट्टी क्या होगी, पोली हो जाएगी। पोली होगी तो मिट्टी में जो हमने बीज डाले थे, जो पौधे उगे हैं, उन पौधों की जड़ें गहराई तक जाएगी। गहराई तक गई हुई जो जड़ें हैं उनको सांस जो वो श्वसन करती है, ऑक्सीजन लेती हैं, वो भी अच्छे से उनको मिल पाएगा। और जो मिट्टी के नीचे उपजाऊ भाग है, उसको पलटने पर वो उपजाऊ भाग ऊपर की तरफ आ जाएगा और फसलें अच्छे से उग पाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना एक अति महत्वपूर्ण काम है। तो इसमें लिखिए ना, सबसे महत्वपूर्ण कृषि पद्धति। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि मिट्टी पोली होने पर क्या होगा, जड़ें गहराई तक जाएगी। जड़ें हैं, जो मिट्टी के अंदर जड़ें हैं, वे या जड़ें श्वसन क्रिया आसानी से कर सकेगी। और मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे कि केंचुआ हो गया, जो केंचुआ है क्या करेगा, अधिक वृद्धि करेगा। देखो केंचुआ क्या होता है, केंचुए को किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, एक बात आप याद रखना, मिट्टी में कुछ सेंटीमीटर तक, जैसे ये धरती की सतह है, मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर तक ही ये वाला भाग अधिक उपजाऊ होता है, नीचे वाला भाग ज्यादा उपजाऊ नहीं होता, कुछ सेंटीमीटर तक ऊपर वाला भाग उपजाऊ है। इस ऊपर वाले भाग के अंदर एक होता है उपजाऊ पदार्थ, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ये ह्यूमस क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है। तो ह्यूमस ही क्या करता है, पौधे को सभी प्रकार की जो जरूरी खनिज हैं वो प्रदान करता है। ह्यूमस जहां ज्यादा होगा अच्छा, ह्यूमस जहां ज्यादा अच्छा है वहां फसलें ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगी। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना इतना आज हमने पढ़ा है। और मिट्टी तैयार करने में भी कई प्रकार के औजार काम में आते हैं। एक मिट्टी तैयार करने को कहते क्या हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, उतार लेना इसको, उतारने के बाद याद करना। ठीक है, धन्यवाद।